उत्तराखंड के औली में भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास। मकसद है साझा तौर पर दुश्मन के खिलाफ लड़ना या किसी आपदा के समय राहत और बचाव अभियान चलाना। इस अभ्यास में अमेरिकी सेना की 11 एयरबोर्न डिवीजन की 2nd ब्रिगेड हिस्सा ले रही है। वहीं भारतीय सेना की ओर से असम रेजिमेंट की बटालियन इसमें शामिल है। ये औली में जिस जगह हो रहा है वह चीन सीमा से करीब 100 किलोमीटर दूर है, फिर भी चीन ने इस पर सवाल उठाया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत और अमेरिका द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास ने 1993 और 1996 में चीन और भारत के बीच हुए समझौतों की भावना का उल्लंघन किया और द्विपक्षीय विश्वास बनाने में मदद नहीं की। भारतीय सेना ने चीन के बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि औली में हो रहे सैन्य अभ्यास को लेकर चीन की चिंता और सवाल बेबुनियाद है। इधर विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि ये युद्धाभ्यास भारत और चीन के बीच के द्विपक्षीय समझौते का कहीं से भी उल्लंघन नहीं है। हमारे जो सन 1993 और 1996 की समझौते के बारे में बात करते हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है इनका। पर चूंकि आपने और चीनी साइड ने इसका जिक्र किया है इन समझौतों का और इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि चीनी पक्ष इन समझौतों को अपने ही जो उल्लंघन करते हैं इन समझौतों का, उस पर विचार करना चाहिए और उनकी आवश्यकता है कि वो देखें क्यों वो उनको ऐसे समझौतों को उल्लंघन कर रहे हैं। भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच यह 18वां युद्धाभ्यास है। इससे पहले 2021 में अमेरिका के अलास्का में दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास हुआ था। सेना के मुताबिक इस तरह के युद्धाभ्यास से भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच आपसी अनुभव, रणनीतिक समझ और तकनीक को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। We have exchanged our notes, leveraged on our experiences on US technologies, counter US technologies. We have identified certain skills, certain topics which were academic in nature, and expert academic discussions were carried out in great detail. भारत और अमेरिका के बीच सैन्य और सामरिक साझेदारी चीन को चुभती रही है। यही वजह है कि चीन भारतीय सीमा में चल रहे युद्धाभ्यास में भी अपनी नाक घुसाने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसने अप्रैल 2020 में पूर्वी लद्दाख में जो कुछ किया उसे लेकर भारत के साथ उसकी तनातनी अब भी बनी हुई है। चीन की बयानबाजी बता रही है उसे भारत अमेरिका का साथ साथ रास नहीं आ रहा है और नहीं आनी भी चाहिए, क्योंकि अपने दो दुश्मनों को भला एक साथ कौन देखना चाहेगा। रही भारत की बात, तो मौजूदा वक्त में उसके लिए अमेरिका का साथ ज्यादा मुफीद है। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।